पाकिस्तान 23 मार्च लाहौर। ये कहानी पाकिस्तान में आतंक की दुनिया के खुले खेल का खुला बयान है। आतंक के सबसे खौफनाक चेहरे पर पाबंदी लगाकर अपनी पीठ ठोक रहा है पाकिस्तान। फरेब के इस खेल में भले ही हाफिज नजरबंद नजर आता है, लेकिन आज आप देखेंगे कि आतंक का खेल न रुका है और न रुकेगा। पाकिस्तान में खुलेआम जलसे हो रहे हैं, मजहबी जुनून जगाया जा रहा है, हिंदुस्तान को मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं और इसे अंजाम दे रहा है हाफिज का रिश्तेदार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज का जहरीला वारिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज के शो में आतंक के जीजा साले की कहानी है, जहां जीजा के हटने के बाद साला गद्दी पर आसीन हो गया है और बिल्कुल उसी जहरीली जुबान में बात कर रहा है जैसे उसका आका किया करता था। पाकिस्तान में नजरबंद हाफिज सईद ने अपनी जगह अपने साले अब्दुल रहमान मक्की को जमात उद दावा की कमान सौंप दी है और अब मक्की खुलेआम पाकिस्तान में घूम घूम कर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आज पाकिस्तान महफूज हाथों में नहीं है। हम मोतियों से जफ्फियां डालेंगे, हम हिंदुओं से होलियों की फरमाइशें करेंगे। मनाओ, मुझे बुलाओ, रंग फेंको। अल्लाह की कसम, मैं तो पंजाबी में सिवाय इसके के दूर फिटे मुंह। और ये मुस्लिम लीग कानून नजरिए का नहीं, अल्लाह की कसम हिंदू की दोस्ती कानून। ओ मत दे मारे मियां, अब मुफ्ती भी बनता है तू। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता ये शख्स पाकिस्तान में आतंक का नया चेहरा है। ये हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने वाले आतंकी हाफिज सईद का वारिस है। नाम है अब्दुल रहमान मक्की। हाफिज का जहरीला वारिस मक्की, आतंक की नई आवाज मक्की, जमात उद दावा का नया सरगना मक्की, 20 लाख डॉलर का इनामी आतंकी मक्की। अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद का साला है। वैसे तो ये शख्स जमात उद दावा में नंबर 2 की हैसियत रखता था, लेकिन हाफिज के नजरबंद होने के बाद इस आतंकी संगठन की पूरी कमान इसके हाथों में आ गई है। 12 मार्च को मक्की को जमात उद दावा का प्रमुख बना दिया गया था। अब ये पाकिस्तान में घूम घूम कर अपने जीजा हाफिज सईद को रिहा कराने की मुहिम चला रहा है। इस दौरान जब वो जुबान खोलता है तो जहरीले भाषण देने में अपने जीजा को भी पीछे छोड़ देता है। करम तुमको मगर नहीं आती। हाँ, अल्लाह की कसम, ये अमेरिका के दबाव पर नहीं, ये भारत के दबाव है। मक्की का ये जहरीला भाषण 23 मार्च का है। पाकिस्तान दिवस के मौके पर लाहौर में मक्की ने हाफिज की गैर मौजूदगी में एक रैली की और जमकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ जहर उगला। हाफिज सईद से 2 कदम आगे निकलते हुए मक्की ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को निशाने पर लिया और नवाज शरीफ को सीधे चेतावनी दे डाली कि वो हिंदुओं के आयोजन में शामिल होना बंद करें। दरअसल होली के एक खास आयोजन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शिरकत की थी। इस आयोजन में पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों ने गायत्री मंत्र भी पढ़ा था, जिसे देख मक्की के सीने पर सांप लौटने लगे। उस अजीम कायद को जेल में बंद और अपने मुंह से ममिया रहा है
जन्नत दोज़ख के ठेके नहीं है। हम जन्नत दोज़ख की बात नहीं कर सकते। हम तो पाकिस्तान को चोरियों की जन्नत बनाएंगे। हम मोतियों से जफ्फियां डालेंगे। हम हिंदुओं से होलियों की फरमाइशें करेंगे। हम उन पलीतों से कहेंगे तुम होलियां मनाओ। हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद अब्दुल रहमान मक्की को लश्कर तैयबा और जमातुल दावा की कमान सौंपी गई है। मक्की पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में रैलियां कर भारत के खिलाफ प्रचार में जुटा हुआ है। जानकार अब्दुल रहमान मक्की को हाफिज सईद से भी बड़ा खतरा मान रहे हैं, क्योंकि जमात उद दावा में काफी पहले से ये एंटी इंडिया मिशन की कमान संभाले हुए था। भारत के खिलाफ जहर तो ये कई सालों से उगल रहा है, लेकिन पहले इसे इतना बड़ा मंच नहीं मिला था। हाफिज सईद की नजरबंद के बाद से उसका साला मक्की रावलपिंडी, लाहौर, पीओके में, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली में रैलियां कर चुका है। पाकिस्तान दिवस के मौके पर जब इसे लाहौर में भाषण देने का मौका मिला तो भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हुकूमत इस्लामाबाद जालिमो जाहिल हिंदू की दोस्त भारतीय यारी पालने वाली हुकूमत मियां नवाज गैर शरीफ की हुकूमत। अब्दुल रहमान मक्की पहली बार चर्चा में तब आया जब 2010 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उसने हिंदुस्तान के 3 शहरों को दहलाने की धमकी दे डाली। उसने जिन 3 शहरों के नाम लिए थे उनमें एक शहर था पुणे, और उसके भाषण के हफ्ते भर बाद पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका हो गया। उस स्पीच के अंदर इसने ये कहा था कि जल्द ही हम भारत के 3 शहरों को टारगेट करेंगे, और उन टारगेट्स में एक नाम उसने पुणे शहर का भी लिया था, और 10 दिन बाद पुणे के अंदर जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस हुआ। हाफिज सईद के इस आतंकी साले को अमेरिका भी खतरनाक आतंकियों में शुमार करता है। इस पर अमेरिका ने $20 लाख यानी 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इनाम का ऐलान कर रखा है। बावजूद इसके मक्की पाकिस्तान में खुलेआम घूम घूम कर लोगों को भारत और अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्दी का पाठ पढ़ा रहा है। अमेरिका के मुताबिक मक्की अल कायदा, ISI और दूसरे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी संगठन इसके इशारे पर काम करते हैं। यानी जो काम हाफिज सईद करता था वो अब भी जारी है। नजरबंदी की आड़ लेकर आतंकी हाफिज अपने साले के जरिए आतंकी गतिविधियों को चला रहा है, और अब मक्की पीओके में अपना मिशन तेज करने में जुटा है। हाफिज सईद अपने हर भाषण में जितनी बार हिंदुस्तान का जिक्र करता है उससे कहीं ज्यादा कश्मीर का नाम लेता है। नजरबंदी के बाद कश्मीर को हथियाने की उसकी मुहिम कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए उसने मक्की को पूरी ताकत सौंप दी है, और मक्की हाफिज की राह पर चलते हुए कश्मीर प्लान को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है। अपने जीजा को नजरबंदी से रिहा कराने में जुटा अब्दुल रहमान मक्की एक तरफ शहर शहर रैलियां करके पाकिस्तान सरकार पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ अपने आतंकी संगठन के लिए फंड भी जुटा रहा है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों और पीओके में रैली करने के पीछे बड़ा मकसद पैसे जुटाना ही है। इसके साथ साथ मक्की हाफिज सईद के कश्मीर प्लान को भी पूरा करने में जुटा है। हाफिज सईद ने हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के साथ मिलकर साजिश तैयार की थी। इसके तहत कश्मीरी युवाओं को जमात उद दावा में भर्ती करने की योजना थी। योजना को अंजाम देने के लिए हाफिज ने अपने बेटे तलहा सईद को पीओके में भेजा था। तलहा सईद पीओके में हाफिज का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है। खुद मक्की का बेटा भी पीओके में युवाओं को बरगलाने में जुटा है। ये जो मिशन कश्मीर है ये जमात उद दावा का ब्रेन चाइल्ड है, हाफिज सईद का ब्रेन चाइल्ड है। उसने अपने बेटे को इसके लिए ऑपरेशन कमांडर बनाया है, और वो पीओके के अंदर कैंप वगैरह की निगरानी कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है। वहाँ एज ए मोटिवेटर जो है वो मक्की को लगाया गया है।
फंड कलेक्ट करने के लिए मक्की को लगाया गया है, रिक्रूटमेंट के लिए मक्की को लगाया गया है। हाफिज के बेटे तलहा शहीद का नाम उधमपुर हमले में सामने आया था, तो पंपोर हमले के बाद खुद मक्की का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें वो सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की शान में कसीदे पढ़ रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कट्टरपंथी संगठनों का मिशन कश्मीर, उसका अभियान इस समय मक्की अपने हाथों में लिए हुए है। वह लगातार शहरों में रैलियां कर लोगों को कश्मीर के खिलाफ बरगला रहा है और भारत के खिलाफ प्रचार में जुटा हुआ है। अब तक हाफिज सईद की शागिर्दी में काम करता रहा मक्की अब उसका भी गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर ताकतवर बनाने में जुटा है ताकि पाकिस्तान सरकार के साथ साथ विदेशी ताकतें भी उसके नाम का लोहा मान जाएं। दरअसल जून 2016 में चीन के एक न्यूज चैनल CCTV 9 ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि 26/11 के मुंबई हमले में मक्की का हाथ था। उसके अलावा तलहा सईद और अब्दुल रऊफ भी साजिश में शामिल थे। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के बाद से ये चर्चा उठी कि चीन मानता है कि मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जबकि इससे पहले चीन संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा चुका था। इस डॉक्यूमेंट्री में अब्दुल रहमान मक्की का नाम सामने आने के बाद से ये साफ हो गया था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान आतंक के बड़े चेहरों को छोड़ मक्की जैसे सेकंड इन कमांड पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब जमात-उद-दावा की कमान खुद मक्की के हाथों में है और अब भारत, अमेरिका और पाकिस्तान सरकार को सीधी चुनौती देकर वो ये साबित करने में जुटा है कि वही आतंक का सबसे बड़ा चेहरा है। अब आतंकिस्तान पर उसी का दबदबा रहेगा और उसी की आवाज सुनी जाएगी। आतंक की इस पारिवारिक कहानी में खेल पर्दे के सामने चल रहा है तो दूसरा पर्दे के पीछे। जानकारों के मुताबिक भले ही मक्की अपने जीजा हाफिज सईद को छुड़ाने के लिए रैलियां करता फिर रहा है, लेकिन सच ये है कि हाफिज नजरबंद है ही नहीं। सिर्फ भारत और अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इस तरह का ड्रामा कर रहा है। इस जालिम गासिब हुकूमत ने हमसे हमारे अमीर को पाबंदे सलासल करके, जेल में नजरबंद करके, कैद करके हमें इस शानदार यादगार दिन को मनाने की भी अल्लाह की कसम जो हमारी कोशिश थी वो बर्बाद। हाफिज की नजरबंदी पर चीख रहा उसका साला मक्की अपने जीजा की भाषा में ही बात कर रहा है। हाफिज की जुबान पर ताला है, लेकिन उसके जहरीले बोल मक्की के जरिए सुनाई दे रहे हैं। दरअसल जानकारों का मानना है कि सब पाकिस्तान की चाल है। जानकारों के मुताबिक हर रोज हाफिज सईद से कई पत्रकार मिल रहे हैं। आईएसआई के अधिकारी भी हाफिज से जाकर मिलते रहते हैं। नजरबंदी के दौरान हाफिज को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन इस पर दुनिया का ध्यान न जाए इसलिए मक्की की जुबान से पाकिस्तान की नवाज सरकार खुद गालियां सुन रही है। हकीकत यह है कि ये भी एक पाकिस्तानी सरकार की चाल है दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। इस तरह देखा जाए तो आतंक की फैक्ट्री के सभी टॉप कमांडर हाफिज सईद के परिवार के ही लोग हैं। हाफिज सईद सबका सरगना है, जबकि नंबर 2 पर उसका साला यानी अब्दुल रहमान मक्की है। इसके बाद टॉप कमांडर में उसका दामाद खालिद वलीद आता है, जबकि हाफिज ने अपने बेटे तलहा सईद को भी लश्कर में अहम जगह दे दी है। इस तरह ये पूरा परिवार ही आतंक की फैक्ट्री बन गया है। और कच्चा चिट्ठा में आज मेरे साथ बस इतना ही।